जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एक खुशखबरी कि आपका ये पसंदीदा शो रात के अंधेरे में अब कुकू एफएम पर भी है। स्पॉटिफाई पर तो पहले ही झंडे गाड़ चुके हैं। अब अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल जो कुकू एफएम सुनता है, उसे आप रेकमेंड कर सकते हैं कुकू एफएम पर इसे सुनने के लिए। जून महीने की गर्मी थी। आज सुबह से ही पसीना पसीना हुए बैठा था। जैसी हालत दिख रही थी उससे समझ में आ रहा था कि शाम तरफ बारिश आ सकती है, और बारिश भरे समय में तारानाथ के घर ना जाएं तो फिर मजा ही क्या है। जैसे तैसे दिन बिता रहा था। वैसे भी आज संडे का दिन था। शाम ढले निकल पड़ूंगा किशोरी बाबू के पास और वहां से तारानाथ जी के घर। दोपहर का खाना खा के लेटा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर दरवाजा खोला तो एक हवा का तेज झोंका जैसे मुझे धकेलकर अंदर चला आया। कुछ पल को तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे तुम ना अपना घर बदलो भाई, तुम्हारे गली के ये कुत्ते ओफ परेशान करके रख दिया। बताओ, पीछे पड़ गए। हमने देखा तो साक्षात किशोरी महाशय खड़े थे, और जिस रंग रूप और भंगिमा में वो थे, ऐसे में अगर कुत्ते पीछे पड़ गए तो बुरा क्या है। मैं बोल पड़ा, अरे अरे महाशय, ये जमाई बाबू बनकर कहां जाने का इरादा है? भूल गया क्या अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम कंवारे हो? अरे अरे, शादी होने का और इस पोशाक का क्या 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 मेल है? अरे देखो तो, नए जमाई राजा की तरह धोती कुर्ता पहने, बगल में 2 मिठाई की हड़िया दबाए तुम चले आ रहे हो। भैया, ऐसा तो कोई नया जमाई है अपने ससुराल जाता है, तुम कहां जा रहे हो? अरे इसकी बात कर रहे हो? वो मेरा प्रमोशन हुआ है ना, अब तारानाथ जी को एक प्रणाम कराऊं यही सोच रहा था, इसीलिए मिठाइयां ले ली। उन्हीं के आशीर्वाद से तो हो सका, नहीं तो कब से रुका हुआ था। अब तुम क्या कर रहे हो भाई? चलो तैयार हो, चले। मैं भी तुम्हारे ही मेस आने की सोच रहा था तारानाथ के यहाँ जाने के लिए। बताओ क्या कोइंसिडेंस है। अच्छा रुको, मैं तैयार हो लेता हूं। मैं तैयार होकर हाथों में एक छाता लेकर निकल पड़ा किशोरी महाशय के साथ। रास्ते में ही किशोरी बोल पड़ा, अरे ये छाते की क्या जरूरत थी, इतनी धूप है। धूप में भी तो छाता काम आता है महाशय, और आगे देखो ये काम जरूर आएगा। गली के मोड़ पर पहुंचे ही थे कि सारे कुत्ते जैसे किशोरी जी का इंतजार ही कर रहे थे। मैंने छाता से उन सबको भगा दिया। मैं बोला, देखा, छाता इस काम भी आता है। तारानाथ के घर के करीब पहुंचकर हमने दुकान से सिगरेट खरीदी। रास्ते में हालांकि दूर से उठ रही घटाओं को मैंने देख लिया था, पर यह नहीं पता था कि इतने जल्दी बारिश गिरनी शुरू हो जाएगी। मैंने छाता खोल लिया और किशोरी से कहा, देखा, छाता दोबारा काम आया, नहीं तो अभी दोनों भीग जाते। तुम भी छाता ले आए होते तो। अरे देखो संभाल के। महाशय, आज जिस भंगिमा थे वैसे में बारिश से बचना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे हम तारानाथ के घर पहुंचे। तख्तपोश पर अपने चिरपरिचित अंदाज में बैठे महाराज जी बोले, अरे आओ आओ, आज तो मुझे लगा था तुम लोग जरूर आओगे, और तुम लोग आ भी गए। और किशोरी, बधाई हो भाई तुम्हारे प्रमोशन का। बस आप ही की कृपा से हुआ है। ये मिठाई है। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, सुनती हो, ये जरा लेके जाओ।
आज हमारे लिए भी आश्चर्य का विषय था, क्योंकि पहली बार तारानाथ जी की पत्नी हमारे आने पर घर पर थी। नहीं तो अक्सर तो अपने मायके पर ही होती है। चारी जब से अपने ससुराल गई है, तारानाथ बेचारे घर में अकेले ही रहते थे। पासिंग शो सिगरेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए मैं बोला, तो प्रमोशन की खुशी में कोई अच्छी सी कहानी हो जाए। फिर कहानी? कितनी बार तुमसे कहा है भाई, ये सब मेरे जीवन के सच्चे अनुभव है, कहानी नहीं। पर तुम लोग मानोगे नहीं, और मैं बेवकूफ भी पता नहीं क्यों ये सारी घटनाएं तुम लोगों के साथ शेयर करने को मजबूर हो जाता हूं। पैकेट खुला, सिगरेट का कश लगा और हम तैयार होकर बैठ गए किसी अच्छी कहानी की उम्मीद से। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी घटना बताता हूं जो तुम लोगों के मन में काफी इंटरेस्ट जगाएगी। टाइम ट्रेवल की घटना। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो ही सिर्फ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, तंत्र जगत में कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनके जरिए हम समय यात्रा या टाइम ट्रेवल करते हैं। और आज ऐसी ही एक घटना तुम लोगों को सुनाता हूं। यह घटना तब की है जब मधुर सुंदरी देवी से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ गुरुओं के सानिध्य से थोड़ी बहुत विद्या मैंने प्राप्त कर ली थी, और विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा मुझे जगह जगह लिए फिर रही थी। बहुत से लोगों से मिला, कुछ सच्चे, कुछ झूठे और लोगों में भ्रम फैलाने वाले, कुछ तंत्र जगत के निम्न कार्य करने वाले। और ऐसे ही लोगों से मिलते मिलते कुछ से कुछ सीख ली, कुछ से कुछ गुण सीखे, जीवन आगे बढ़ रहा था। ऐसे में मुझे पता चला हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में एक बाबा जी का आश्रम है, बाबा कराल शंकर। गांव वाले उन्हें कराली बाबा के नाम से जानते। तंत्र जगत के बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं। हर शाम को उनके यहां लगभग दरबार सा लगता है। बहुत से दुखी दरिद्र जन उनके पास आते हैं और अपनी समस्याओं का निजात पाते हैं। यह सब सुनकर मैं भी उनके आश्रम की तरफ खिंचा चला गया। कई दिनों तक बाबा की मान मनौती करने के बाद अंततः मुझे उनके आश्रम में स्थान मिल गया। बड़े विचित्र स्वभाव के थे बाबा। अपनी कुटिया में ही रहते थे। कुटिया में हम लोगों का प्रवेश भी वर्जित था। या हम लोग किनको कह रहा हूं अभी बताऊंगा तुम लोगों को। बाबा अपनी कुटिया में ज्यादातर समय रहते, भोजन के समय भी बाहर आते। और हां, दोपहर के समय एक विशेष समय था जब हम सबको उनसे मिलने की अनुमति थी, और शाम को कुछ समय के लिए दुखी दरिद्र जनों से मिलते थे। अब यहां हम में उनके पहले से 2 शिष्याएं और 2 शिष्य थे। गांव में उनका भी बड़ा नाम डाक था। बड़े सिद्ध पुरुष और साधिकाएं मानी जाती थी। पर उनके साथ रहकर पता चला वो सबसे हाथी के दांत ही थे। सच में विद्या बोलने को उनके पास कुछ भी नहीं था। बोली भाली जनता में भ्रम फैलाकर ही वो अपनी प्रसिद्धि पा रहे थे। हां, बाबा जरूर सिद्ध पुरुष थे। अब तुम लोग तो जानते हो, काफी कम उम्र से ही मैं बाहर बाहर रहा। इस नाते पाक कला विशेषज्ञ तो मैं था ही। आश्रम में मुझे काम मिला खाना पकाने का, और इस नाम से बाकी साधक साधिकाओं के बीच प्रेम भी बहुत मिला। आखिर अच्छा अच्छा खाना किसे पसंद नहीं। ऐसे ही समय बीतने लगा।
पर मेरे मन की व्याकुलता बढ़ती चली गई। मैं यहां रसोइया बनने नहीं आया था, मैं तो कुछ सीखने आया था, पर रसोइया बनकर रह गया। धीरे धीरे समय बीता तो महसूस हुआ नहीं, बाबा कुछ कुछ चीजें मुझे सिखा रहे थे। फिर एक दिन वो आश्चर्यजनक घटना हुई। शाम को भक्तगणों का मेला लगा था। कमरे के एक कोने में मेरी नजर एक जीर्ण शीर्ण शरीर की औरत पर पड़ी। मैले कुचैले कपड़े पहने, बगल में एक छोटा सा बच्चा लिए वो कोने में खड़ी थी। बाबा जिसे बुलाते वही अपनी समस्या बाबा को कह सकता था। वो बेचारी चुपचाप खड़ी रही और सभा समाप्त होने पर चली गई। अगले दिन फिर उसी तरह खड़ी रही, पर न तो वो किसी से कुछ कहती, न बाबा ही उसे अपने पास बुलाते। ऐसा कई हफ्तों तक चलता रहा। वो औरत अपने बच्चे के साथ आती, किनारे खड़ी रहती, फिर चली जाती। पर उस दिन अचानक माहौल कुछ बदल सा गया। खड़े खड़े शायद बेचारी को चक्कर आ गया था, जमीन पर गिर पड़ी। सब लोग दौड़ पड़े, मैं भी उसके पास गया। चेहरे पर पानी छींटने से उसे होश आया। मैंने 2 फल उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसकी जीर्णशीर्ण अवस्था को देखकर समझ में आ रहा था शायद भोजन नहीं किया था उसने कुछ दिनों से, और उसी की वजह से चक्कर आ गया था। मगर आश्चर्य, उसने फल अपने झोली में बांध दिए, खाया नहीं और जाने लगी। मेरे मन में खटका सा लगा। मैंने तुरंत ही कुछ और फल लिए और उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुनिए सुनिए माता जी, ये प्रसाद रख लीजिए, बाबा जी ने भिजवाए हैं। दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलना संतों के लिए कोई पाप नहीं होता, यही सोचकर मैंने वो किया था। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। उसने फल रख लिए, परंतु इसके बाद से आश्चर्यजनक तौर पर मेरे दिमाग में बार बार उस स्त्री का ख्याल आने लगा। मैं खुद को रोक नहीं सका और बिना बाबा से मिलने के समय के ही बाबा की कुटिया के पास पहुंच गया। अंदर झांकने लगा, बाबा क्या कर रहे हैं। तभी अचानक आवाज आई, अंदर आ। मैं अंदर प्रविष्ट हुआ। बाबा अपने आसन पर बैठे थे। क्या हुआ, कोई विशेष बात है जो इतना उत्सुकता से मुझसे मिलना चाह रहा था? बाबा, आपकी सभा में एक स्त्री आती है, बहुत जीर्ण शीर्ण शरीर की, मैले कुचले कपड़े। मुझे लगता है बहुत दुखी है बेचारी, आप उसकी कुछ मदद कर दीजिए। क्यों, तेरे दिल में इतना दर्द क्यों? हाँ, बहुत सुंदर दिखने में है क्या? उस दिन पहली बार जाना कि बाबा ऊपर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उनका स्वभाव कुछ अलग ही है। रसिक मिजाज व्यक्ति हैं। मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, जी सुंदरी तो है, मगर सुंदरता से ज्यादा मुझे उसका दुख दिखता है। देख, ऐसी बहुत से लोग तुझे आगे जीवन में मिलेंगे, परंतु सबके फटे में टांग डालने की कोशिश मत करना। जा, मैं उसके लिए कुछ कर दूंगा और तुझे भी कुछ कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि तू बहुत समय तक मेरे पास रहेगा नहीं। तुझे तो संसार में फिर लौटना है रे। जा जा जा। और हाँ सुन, तंत्र बहुत खतरनाक चीज है। बिना अनुमति के मेरी कुटिया में ताक झाक मत करना, वरना परिणाम बुरा होगा। मैं सुनकर चौंक गया।
एक दो बार मैंने उत्सुकतावश ये किया था, परंतु इस चेतावनी के बाद फिर नहीं। अगली सभा में वो स्त्री फिर आई और आश्चर्यजनक रूप से बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। हाँ बेटी, इधर आ। कैसे रे, खाना पीना ठीक से बच्चे को नहीं दे रही है? हाँ बाबा, आप तो सब जानते हैं, वो पिशाच सब कुछ खा जाता है, हमारे पास कुछ बचता नहीं, कैसे इनका लालन पालन करूं? तब पहली बार मुझे पता चला बाबा उस स्त्री से अच्छे से अवगत हैं, परंतु अगर ऐसा है तो उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं, ये सोचकर मैं आश्चर्यचकित था। बाबा उससे बोले, सुन, तेरे दुखों का उद्धार होने का समय गया बेटी। मेरा एक शिष्य तेरे साथ जाएगा, वो तुझे तेरे इन परेशानियों से निजात दिलाएगा, निश्चिंत हो जा। मैं आश्चर्यचकित था, बाबा किसकी बात कर रहे हैं? अचानक मेरी तरफ इशारा करके वो बोले, इधर आ रे तारानाथ, जा मेरी बेटी के साथ जा, तो ही उसे उसके दुखों से उद्धार करा सकता है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। मैंने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा मैं अभी इतना समर्थ नहीं हूं कि। सुन बेटा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली है काल या समय, और उस काल से शक्तिशाली है ज्ञान। तेरे पास तेरा जो ज्ञान है वही तुझे हमेशा मदद करेगा। ज्ञान से तू काल पर भी विजय पा सकता है, समझा? अब जा जा। जय मां काली, जय मां काली। चारों तरफ से मां काली की आनंद ध्वनि होने लगी। बाबा की सभा का समापन ऐसे ही होता था, कोई भी बाबा की जय जयकार नहीं करता था। कहते हैं एक बार बाबा की जय जयकार हुई थी, इस पर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे थे और बोल पड़े थे, मेरा नाम क्यों लेते हो? हैं? मैं हूं कौन? अरे संसार को चलाने वाली तो वो काली है, उसका नाम लो। और कहते हैं तब से बाबा की सभा का समापन इसी रूप में होता था। अब तक बाबा ने 2-4 मंत्र और परिपाटी मुझे सिखाई थी, उन्हीं के भरोसे उस महिला के साथ चल पड़ा। वैसे तब तक मेरे पास कुछ शेष था नहीं लेने को। घर से जब निकला था तो 2-4 पैसे, एक लोटा और एक धोती थी। अब भी वही था मेरे पास। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान का संचय किया था, उसे लेकर ही मीनू नाम की उस महिला के साथ में चल पड़ा। वो महिला आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था। चलते चलते मैंने ही बात की शुरुआत की। मां, इस निरीह बालक को इस तरह से भूखा क्यों रखती हो? आखिर क्या तकलीफ है आपकी? कुछ तो बताइए। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम मृणाल है बाबा। बाबा जी की कृपा से ही इसे मैंने पाया है, परंतु मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ क्यों है बाबा? कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे शांत कराया। अरे क्या कर रही है माँ? आप माँ हैं, आप धरणी हैं। आप इस तरह से रोएंगी तो बच्चे का क्या हाल होगा? खुद को संभालिए। आपको हर परिस्थिति में जीतना है। आप मुझे माँ कह के मत बुलाइए, मैं आपसे उम्र में छोटी होंगी। हाँ, आप मेरे बड़े भाई की उम्र के होंगे। आज अगर मेरे बड़े भाई जीवित होते तो आप ही की उम्र के होते। आप समझ ही गए होंगे, मैं एक अमीर कुल की कन्या थी और एक अमीर कुल के कुलवधू भी। मेरे पिता सुरेंद्र कुमार राय, उनकी अपने गांव में बहुत सारी खेती बाड़ी थी, जमींदार के समकक्ष थे। मेरे घर में 2 ही संतानें थी, मेरा भाई मृणांक और मैं मृणमयी। अपने भाई से मैं 5-1 साल छोटी थी।
भाई थोड़े से अलग थे। भगवान ने उनको सब कुछ दिया था, सिर्फ आंखों की ज्योति नहीं दी थी। मगर बड़े होते होते दादा ने अपने अंदर बहुत से गुण भर लिए थे, यहाँ तक कि बिना देखे ही उनके जैसा लाठी चलाने की कला किसी के पास नहीं थी। जमींदारी को भी उन्होंने बहुत अच्छी से संभाला था। और फिर जब उनकी जीवन संगिनी उनके जीवन में आई तो जैसे उनके जीवन का हर अधूरापन भर गया। खैर, वो तो बहुत बात की बात है। मैंने सुना था दादा के जन्म के बाद से मेरी माँ फिर गर्भवती नहीं हो पाती थी। जो भी संतान गर्भ में आती उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे ही 3 संतानों की मृत्यु के पश्चात बाबा की शरण में मां गई और उनसे प्रार्थना की। तब बाबा ने कहा, मां, तेरे इस संतान को तो मैं बचा दूंगा, परंतु ये सुन ले, इसके बाद दोबारा फिर तो कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं बाबा, ये संतान पुत्र रत्न के रूप में मुझे दे दीजिए बस। मां, संतान बेटा होगा बेटी होगी ये तो मां काली जानती है। मैं तो बस उसे तेरे गोद में दे सकता हूं। पुत्र पुत्री जो भी हो खुशी खुशी उसे ले, क्योंकि इसके बाद तो फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। हालांकि जब मेरा जन्म हुआ तो कुछ पल के लिए माता पिता अप्रसन्न भी हुए थे, क्योंकि उन्हें तो पुत्र संतान की आशा थी और मैं पुत्री। परंतु मेरे जन्म के बाद से ही पिता का व्यवसाय और बढ़ने लगा। फलस्वरूप घर में मेरी चाहिदा बढ़ने लगी और फिर बड़े होते होते दादा और पिता की आंखों की ज्योति सी बन गई थी मैं। और ये भी कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद से ही दादा अपनी कमियों को जैसे भूल गए थे। मुझे बहुत प्यार करते थे मेरे भाई। भाई के बारे में बोलते बोलते उस महिला के चेहरे में एक तेज का भाव आ गया था, जो बता रहा था कि दोनों भाई बहन में कितना प्रेम था। इसके साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ गया था महिला बहुत ही विदुषी स्वभाव की है, क्योंकि परपुरुष के साथ इस तरह से सहज बातें करना एक सीमा में रहते हुए ऐसा कोई साधारण गांव की स्त्री नहीं कर सकती। ये बता रहा था कि स्त्री अत्यंत बुद्धिमती और अभिजात परिवार से थी। खैर, वो बात अभी रखो, मैं भी अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर उसकी बातों को सुनने लगा। वो बोली, मैं जब 16-17 साल की हुई तब बाबा एक बार फिर से हमारे घर आए थे। बाबा बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझ में कुछ विशिष्ट गुण हैं, परंतु मुझे संसार ही करना है। और तभी उन्होंने कहा था कि इसी साल मेरी बहुत अच्छी घर में शादी होगी। मेरी माँ तो जैसे खुशी से उछल पड़ी थी। बाबा, इतने सालों बाद हमारे घर में आपकी चरण धूलि मिली। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं अपनी माँ को देखने के लिए नहीं आऊंगा क्या? बचपन में नहीं आया था, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है और मेरे अंदर जो ऊर्जा है उनका आमना सामना तब नहीं होना चाहिए था। वो बेचारी सह नहीं पाती, मगर अब तो वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली है। कहाँ मेरी माँ? माँ खुशी से मुझे बुलाने आई। मीनू, ओ मीनू, आ इधर आ, जल्दी आ। आहा, तुझे देखकर दिल में ठंडक पड़ गई माँ। जैसी तू गृहलक्ष्मी है वैसी शक्तिशाली है, भैरवी का रूप। अच्छा, अपने सीधे हाथ के अंगूठे से जरा अपने माथे को दबा। हाँ, ऐसी दबा दबा दबा। हाँ, तो बहुत किस्मत वाली है रे, तेरी बेटी राजरानी होगी। इसी साल उसकी शादी का एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और शादी भी हो जाएगी। बाबा, सब आपकी कृपा है बाबा। बाबा, अगर गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो माँ, बोलो। बाबा, कुछ साल पहले एक पागल जैसा इंसान मेरे घर आया था। तब सामान्य ही लगा था, परंतु अब तो चिंता हो रही है। सब कुछ खुलकर मुझे बता माँ। बाबा, अच्छे से याद है मुझे, उस समय बरसात का समय था। एक रात पहले रात भर बरसात हुई थी। गांव में जगह जगह कीचड़ जमी हुई थी। मेरे पति शहर में थे। तभी एक युवक हमारे दरवाजे पर आया। दासियों ने मुझे बुलाया। कह रहा था थोड़ा सा खाना चाहता है, वो भी मेरे हाथ से। मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। जाकर देखा, इस भरी बरसात में भी स्वच्छ उज्जवल धोती और कुर्ता पहने, पैरों में कीचड़ लगा, हमारे बरामदे में बैठा था। बाल थोड़े से बिखरे हुए से थे। उम्र यही
40-42 के आसपास होगी। मुझे देखते ही अचानक उठकर खड़े हो गए और बोले, माँ, आपके घर 2 गिलास खाना खाना चाहता हूं। मैं थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। पहली मुलाकात में ही कोई इस तरह से बात करता है क्या? परंतु उसने मुझे माँ बुलाया था, इसलिए मैं थोड़ी निश्चिंत थी। वो बोला, डरो मत माँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। उसकी बातों से मैं निश्चिंत होकर खाना लाने चली गई। अतिथि बिना खाए जाएगा तो नारायण रुष्ट होंगे और लक्ष्मी मेरे घर से चंचला हो जाएगी, इसलिए अतिथि का सत्कार तो होना ही चाहिए। और जब वापस लौटकर आई तो सामने का दृश्य आश्चर्यजनक था। आंगन में आंखें बंद किए लेटा था वो व्यक्ति और उसके सर के पास बैठी थी मीनू। वो छोटी सी बच्ची उस आदमी के सिर पर हाथ फेर रही थी। मैंने उसे गोद में लेकर अंदर ले जाना चाहा, परंतु वो ऐसे बिलख बिलख कर रोने लगी कि मजबूर होकर दासियों की नजर में उसे रखकर मुझे अंदर जाना पड़ा। अजीब इंसान था। खाना मांगकर ऐसे बेहोशी की नींद सो रहा था और मेरी मीनू आज तक ऐसे बिलख बिलख कर कभी नहीं रोई थी। और आश्चर्य, उसके इतने रोने के बाद भी उस आदमी की नींद नहीं टूटी। उसके चेहरे में अजीब सी शांति थी और थकान थी, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। पर कुछ समय बाद जब जाकर देखा तो आंगन में दीवार से शरीर टिकाए आंखें बंद की वो बैठा हुआ था और उसकी गोद में उसके बालों को खींच खींच कर खेल रही थी मीनू। उसके पास जाते ही उसने मीनू को मेरी गोद में दे दिया और बोल पड़ा, माँ, तुम्हारी बेटी की किस्मत में राजयोग है। तेरी बेटी राज करेगी, देखना, देख लेना। उसी साल मेरी शादी भी हो गई। मेरी ससुराल भी बहुत धनी थी। पति का चावल दाल का व्यवसाय था, बाद में कपड़े की दुकान भी खोली। हमारा कुल भी एक था, परिस्थितियां भी समान थी। घर में मेरी सास और पति के अलावा और कोई नहीं था। घर में मुझे बहुत प्रेम मिलता था। ऐसे ही हंसते खेलते 7 साल बीत गए, परंतु मैं गर्भवती नहीं हो सकी। संतान का भाव मेरे मन को खलने लगा। दूसरी हालत में जैसा होता है, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। मेरी सास, मेरे पति ने कभी मुझे इस कमी का एहसास नहीं कराया, ना ही मेरे प्रेम और सम्मान में कभी कमी हुई। पर गांव के लोग मुझे इस बात का एहसास कराने लगे। शुभ कर्मों में मेरी उपस्थिति लोगों को असह्य थी। मेरे पति के सम्मान की वजह से कोई कुछ कहता नहीं था, मगर पीठ पीछे बातें होने लगी और ये सारी बातें मुझे कचोटने लगी। ये बात मेरे मन को चंचल करने लगी। आगा पीछा न सोचकर एक दोपहर मैंने महापाप कर लिया। गले में रस्सी डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुनकर मैं चौंक कर उसकी ओर देखा। महिलाओं की ये तकलीफ हम पुरुष समझ ही नहीं सकते हैं। बड़ी असह्य तकलीफ होती है ये। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। परिवार के प्रेम स्नेह को न सोचकर ये कदम उठाना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। वो लोग तो मुझे बहुत प्यार करते थे, परंतु जो लोग मेरे कोई नहीं थे, जिन्होंने मुझे कभी नहीं चाहा, उन समाज के लोगों की बातों को सुनकर मैंने ये कदम उठाया। बड़ी भूल की थी मैंने, बड़ी भूल। पर मेरी शायद आयु थी, तभी मेरे पति असमय घर लौट आए और मेरे प्राणों की रक्षा की। परंतु उसके बाद से वो जैसे पत्थर से हो गए। और वो पत्थर आज तक मैं नहीं पिघला पाई। मैंने कहा, माँ, खुद को संभालो माँ। उसने खुद को संभालते हुए अपना बच्चा मेरी गोद से लेकर आगे एक मोड़ पर मुड़ गई। एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के सामने हम आकर उपस्थित हुए। गरीब की झोपड़ी थी। संकोच के साथ मुझे अंदर ले जाकर एक आसन पर बैठने दिया और 2 बताशे और पानी देते हुए बोली, महाराज, गरीब का घर है और कुछ नहीं दे सकी। माँ, मैं तो साधु आदमी हूं, घूमता फिरता हूं, मिलता है तो खाता हूं, नहीं तो नहीं। ये मेरे लिए बहुत है। अच्छा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, इतनी दूर चलकर आए हैं। माँ,
मैं अभी विश्राम करने से ज्यादा आपकी घटना को सुनने में ज्यादा उत्सुक हूं। जल्दी समाधान करना है तो मुझे पूरा जल्दी जानना होगा। उस घटना के बाद से मेरे पति जैसे बदल से गए। फिर मेरी सास का भी देहांत हो गया। मेरे पिताजी भी साल भर पहले दुनिया से जा चुके थे। ऐसे समय में मेरी मां नहीं आ सकी। मेरी भाभी गर्भवती थी। हमारे परिवार में तंत्र चर्चा चलती थी। मेरे पति को पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत सारी किताबें उन्होंने सजो कर रखी थी, पर उस घटना के बाद से जैसे तांत्रिक किताबें खरीद कर पढ़ना उनका स्वभाव बनता गया। पर मुझे क्या पता था यही मेरे परिवार के सर्वनाश का कारण बनेगा। माँ, खुद को संभालो माँ, खुद को संभालो। उन्होंने खुद को संभालते हुए आगे बताया, मैं विशेष तो कुछ नहीं जानती, परंतु एक दिन उन्होंने घर में एक बड़ा सा यज्ञ किया। क्यों किया, क्या किया, कुछ नहीं पता। हाँ ना, उस घटना के बाद से वो मुझसे बातें ही नहीं करते थे। मैं भी कुछ न समझ सकी, परंतु आश्चर्यजनक तौर पर असर हुआ। मैं गर्भवती हुई, पर उसके बाद से धीरे धीरे मेरे पति का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। फिर मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर तभी एक बड़ी मुसीबत हुई। घर में चहल पहल थी। सभी आरती स्वजन घर में उपस्थित थे। बच्चे के जन्म का उत्सव मन रहा था। मेरी मां मेरे साथ थी। भाई आने वाले थे। तभी अचानक एक भयंकर चित्कार सुनाई दी। हम सब दौड़कर जब गए तो देखा मेरे भाई मेरे पति के पैरों को लिपटे हुए हैं और उनके पीठ से हड्डियां तक बाहर निकल चुकी हैं। खून बह रहा है। मेरे पति को तो जैसे कोई होश ही नहीं था और उनके मुंह से अजीब सी गौ गौ की आवाज आ रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दादा मृत्यु को प्राप्त हुए। भाभी को उनके मायके वाले ले गए। मैं असहाय सी थी और तभी चमत्कार हुआ। तब बाबा अचानक मेरे घर पर उपस्थित हुए। ये क्या सर्वनाश हुआ है? घर में किस मूर्ख ने पिशाच को आवाहन किया है? इसके बाद मेरे पति से उन्होंने बहुत देर तक बात की, पर उनसे कुछ नहीं कहलवा पाए। और आज 5 साल हुए मेरे पति बिस्तर पर ही पड़े हैं। बाबा ने बताया काल पिशाच, जो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं देता है। मैं बाबा के पैरों पर गिर गई। तब से लेकर आज तक बाबा ने पिशाच को रोके रखा है। दादा चले गए। मां भी कुछ समय बाद मेरी गोद पे दम तोड़ दी। भाभी के सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी वजह से ही तो उनका ये सर्वनाश हुआ। रिश्तेदारों ने लूट मचा दी। देखा पति असहाय है, कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है तो बस लूट कर ले गए। सब कुछ लुटाकर किसी तरह से जीवित हूं। बस यही मेरी कहानी है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे हाथों की मुट्ठियां भीज गई। मैंने कहा, मां, तुम्हारे पति से कुछ बातें करनी है। परंतु थोड़ा आराम कर लेते। अब इसके बाद कोई बात नहीं। जो करना है वो अभी से शुरू करना है। वो मुझे पास के कमरे में ले गई। ये 2 छोटे कमरे मिलाकर ही झोपड़ी थी। कमरे में बिस्तर पर जो व्यक्ति लेटा हुआ था, उसकी शारीरिक रचना को देखकर समझ में आता था कि आज भले ही जीर्ण शीर्ण है, पर एक समय बलिष्ठ शरीर रहा होगा। वो बोली, बाबा वो ठीक से कुछ कह नहीं पाते हैं, आप बस समझ लीजिएगा। ठीक है मां, तुम अपने बच्चे को लेकर बाहर बैठो, मुझे बातें करनी है। इसके बाद उसके पति के पास जाकर मैंने कहा, पत्नी पर अहंकार करके किस तरह का सर्वनाश आप बुला कर लाए हैं, ये समझ रहे हैं? वो चुप रहा। मैंने फिर कहा, आपकी पत्नी अपने शरीर को नष्ट करते हुए आपका आयुदान कर रही है, ये भी आप नहीं समझ रहे हैं? मैं जानता हूं आपने जो कुछ किया है उसकी काट सिर्फ आपको ही पता है। बोलिए और चुप मत रहिए। पत्नी के बारे में सुनकर बिस्तर पर पड़े उस पत्थर देह में भी जैसे जान की प्रकाश कौंध उठी थी।
अंततः उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल पड़े, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोला। मैं उस कमरे से बाहर चला आया। वो क्या करना चाह रहे हैं अब मुझे समझ में आ चुका था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, और जब पत्नी ने अपनी ही लीला समाप्त करने की कोशिश की, तब उन्होंने अपनी आयु के बदले उसके गर्भ में संतान को प्रतिस्थापित किया, और इस तरह से अपनी ही पत्नी से बदला लेना चाह रहे थे वो। पर उसने समझा नहीं। उसकी पत्नी एक उच्च आत्मा, एक भैरवी थी। समय की मार वो कैसे सह जाती? समय के सामने वो तनकर खड़ी हो गई थी। और तभी मुझे गुरुजी की बात याद आई। समय के ऊपर एक ही चीज है, और वो है ज्ञान। अपने ज्ञान की बात सुनेगा तो समय सभी जीत सकेगा। रुकिए रुकिए, पहले ये बताइए, ये काल पिशाच क्या है? अभी तक किशोरी कुछ नहीं बोला था। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, पर प्रश्न उसने सही किया था। इस पर बाबा बोले, पहले मैं भी नहीं समझा था। उस दिन मैंने अपनी पोथी पत्रा छान मारा था इसे समझने के लिए, और तब समझ में आया। ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की, तब उन्हें समझ में आया कि संसार को भस्म करना भी जरूरी है। और उस समय उन्होंने एक सूक्ष्म कण बनाया था, जो प्रतिक्षण हवा में तैरती रहती है, सभी चीजों से टकराती है, और उन चीजों की उम्र को कण कण करके कम करती जाती है। जानते हो उस कण का नाम क्या है? उसका नाम है काल। तुम लोगों की भाषा में समय या टाइम, और मृण्मयी की पति की भाषा में काल पिशाच। एकमात्र काल चक्र में ही समाहित था इस प्रश्न का जवाब। काल चक्र की गति को बदलने के एवज में उसने बलिदान की थी अपनी उम्र। मृण्मयी की इससे पहले एक संतान होने को थी, जो गर्भ में मर गई थी। समय से उसे ही वापस मांग लाए थे मृण्मयी के पति, और बाबा की मदद से आज तक मृण्मयी ने समय को ही रोके रखा था, ताकि उसके पति जीवित रहें। और इसके एवज में उसने भी अपने शरीर को खो रही थी, और खो रही थी अपना सर्वस्व, सुख, आनंद और धन संपत्ति। और उसके भाई को किसने मारा? वो भी समय का ही फेर था किशोरी। जानते तो हो, जिसकी एक इंद्री कम होती है, उसे ईश्वर एक अतिरिक्त इंद्री देते हैं, जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं। और इसी छठी इंद्री से वो जान जाते हैं जो हम नहीं जान पाते। सुना था मैनाक राय बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने जान लिया था कि किस तरह से समय के साथ खिलवाड़ करके उनके जीजा खुद का सर्वनाश करना चाहते हैं, और इसे ही रोकने की कोशिश की थी उन्होंने। और इसी के जरिए उन्होंने अपने एक विशेष शरीर बिंदु को इस काम को रोकने के लिए उपयोग किया था, जिससे उन्हें मृत्यु हुई। खैर, ये सब तुम लोग नहीं समझोगे, परंतु बस इतना समझ लो कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और इस बात का अनुभव मुझे सवेरे हो चुका था। पत्नी के आत्मत्याग की बात सुनकर उनकी दोनों आंखें चंचल हो उठी थी। मुझे दरवाजे के पास देखकर उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी लड़खड़ाती जबान से कुछ कहा, और जिसका अर्थ यह होता है, काल सिर्फ काल के सामने ही झुकता है, और वो कीमत लिए बिना कुछ नहीं देता है। और इतना कहकर वे करवट लेकर लेट गए, जिसका सीधा अर्थ था, चले जाओ। जमींदारों का स्वभाव अभी भी उनके मन से नहीं गया था, परंतु उसके बाद से खाना हो सोना हो, हर बात में मेरे दिमाग में उनके कहे शब्द घूमने लगे। क्या अर्थ हो सकता है इन शब्दों का? तब बाबा की बात मुझे याद आई। ज्ञान के ऊपर कुछ नहीं। मैं अपनी पोथी पत्रा लेकर बैठ गया, और हर बार की तरह इस बार भी मेरी पोथियों ने मुझे मार्ग दिखाया। क्या मार्ग दिखाया वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि मुझे समय यात्रा करनी थी, जिसे तुम टाइम ट्रेवल कहते हो। इस सारी घटना का एक ही समाधान था कि समय में जाकर
उस दिन को बदल दिया जाए और इनके जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाया जाए। परंतु ये काम करने के लिए इस समय में मुझे जाना कहाँ होगा। तब मैंने सोचा उस दिन को जाऊं जिस दिन मृणमयी ने गले में फांसी लगाई थी। अगली सुबह उठकर उससे पूछा कि उसने फांसी किस दिन लगाई थी, और फिर उस जगह को जाकर देख कर आया जहां उनका पहले घर था और जिस जगह उसने फांसी लगाई थी। फिर अपने हाथों में एक कमल के बीज की माला लेकर मैंने शुरू की काल भ्रमण यज्ञ। फिर इस प्रक्रिया में एक यज्ञ कुंड जलाया जाता है जिसके सामने साधक बैठता है। साधक का शरीर तो उसी यज्ञ कुंड के सामने रहता है, परंतु उसकी आत्मा सूक्ष्म रूप से समय में आगे या पीछे जा सकती है। ये तुम लोग नहीं समझोगे। खैर, घटना पे आते हैं। मैं पहुंचा उस दिन सुबह के समय जिस दिन मृणमयी ने फांसी लगाई थी। उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे मैंने अपनी धुनी रमाई। यही वो जगह है जहां मेरा अतीत और वर्तमान एक साथ मिलेंगे। उस पेड़ के पास से चलते हुए मृणमयी के घर पर पहुंचा। उनके दरवाजे के सामने जाकर बोला, जय शंभू, माँ, भूखे बेटे को कुछ खाना खिला दो। मेरी आवाज सुनकर मृणमयी बाहर आई। उसके शरीर पर रईसों के वस्त्र थे, चेहरे पर उदासी। मैं जानता था बेचारी पुत्र संतान को तरस रही, और ऐसे में मां शब्द सुनकर वो जरूर बाहर आएगी। भोजन खत्म करके मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मां, पुत्रवती हो, तुम्हारे कोख में संतान आए, तुम बहुत सुखी हो। ये कमल बीज की माला लो, इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी फेंकना मत। मृणमयी रो पड़ी। मैं लौट आया। लौटते लौटते रास्ते में मैंने कहा, अपने समस्त पुण्यों का फल मैं इसे प्रदान करता हूं। काल को मैं एक कीमत चुका रहा हूं। पर वहां से बाहर निकलते समय एक भयंकर मुसीबत में फंस गया। थोड़ा सा रास्ता चलने के बाद मैंने देखा एक तेज तूफान भयंकर चक्रवात का रूप लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। जो चक्रवात समय के गाल से निकला हो वो भयंकर तो होगा ही। मैं जान बचाकर भागने लगा। मेरे पीछे काल था और मैं समझ गया था मुझे अतीत के इस मकड़ जाल में हमेशा हमेशा के लिए फंसाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। समय चाहता है आज इस चक्रवात में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए काल के जाल में फंसकर रह जाए। काल को बदलने का प्रयास करने वाला तारानाथ तांत्रिक। मैं अच्छी तरह समझ गया था अब मैं उस पेड़ तक किसी हाल में नहीं पहुंच पाऊंगा। अपने मन को कड़ा कर मैं उस चक्रवात की तरफ देख कर खड़ा हो गया। फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके मैं चीख पड़ा, मैं अपने आप को समय के हाथों में समर्पित करता हूं। और इसी से काम हुआ। जीवन में कुछ कुछ ऐसे समय आते हैं जब समय के हाथों समर्पित कर देना ही हमारा जीवन बचा सकता है। आसमान से जैसे एक दिव्य वाणी आई, जाओ लौट जाओ। अपने समय में दो लोगों के जीवन में प्रेम को वापस लाने का मूल्य तुझे चुकाना होगा। तेरा प्रायश्चित होगा। जीवन में पहला प्रेम पाकर भी तू नहीं पा सकेगा। वो चक्रवात अदृश्य हो गया। मैं भी समय में वापस आ गया। बाद में बाबा से पता चला था मृणमयी का पूरा परिवार जीवित हो गया था। उसकी धन संपदा सब कुछ, पति का स्वास्थ्य सब कुछ उसे वापस मिल गया था। समय के प्रवाह में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, परंतु बाबा को और मुझे छोड़कर ये सब बातें किसी को भी याद नहीं रही थी। बाद में आश्रम में रहते हुए ही मृणमयी अपने बच्चे और पति के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने आई थी। सुखी परिवार था। और कुछ कहना चाहकर भी किशोरी चुप हो गया, क्योंकि बाबा शांत और गंभीर हो चुके थे। हमारे लिए अब समय था वहां से उठकर चले आना। मन में हजारों प्रश्न थे। आखिर तारानाथ का पहला प्यार कौन था? कौन था वो जिसे प्रायश्चित रूप में वो पा न सके थे? शायद समय के गाल में कभी बाबा के मुंह से
ये घटना भी हम सुने। तब तक इंतजार करेंगे।